बीते दिनांक 26/1/2025 को बादी मुकदमा जमील पुत्र मोहम्मद सफी निवासी कटरा शंकर नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर एक तहरीर दी गई, जिसमें बादी मुकदमा द्वारा बताया गया कि दिनांक 26/1/2025 की रात तकरीबन 9:30 बजे मैं खाना खाकर खेत में सोने गया था कि तभी मेरी नई पत्नी सबनम फोन कर बताई कि कोई अज्ञात व्यक्ति घर में घुस आया है और धारदार चाकू से हमला कर दिया। मैं तुरंत भागकर घर पहुंचा तो देखा मेरी पत्नी शमसूल निशा खून से लथपथ जमीन पर गिरी हुई है। दूसरी पत्नी को भी चाकू लगा, वह कुछ देर चिल्लाती रही और फिर बेहोश होकर गिर गई। मैं एम्बुलेंस की सहायता से जिला मेमोरियल अस्पताल आया, जहां डॉक्टरों ने पहली पत्नी शमसूल निशा को मृत्यु घोषित कर दिया तथा दूसरी पत्नी सबनम का इलाज चल रहा है, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा संख्या 23/2025 धारा 103(1) 109(1) BNS पंजीकृत किया गया था। इस घटना का खुलासा करते हुए बलरामपुर पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि अभियुक्त जमील की दूसरी पत्नी सबनम को बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसको लेकर मृतका शमसूल निशा ताने मारती थी और सबनम से झगड़ा करती थी। इसी बात को लेकर मृतका की प्रति दोनों के मन में क्रोध था और दोनों ने यह योजना बनाई कि मृतका शमसूल निशा को रास्ते से हटा देंगे। इस योजना के अंतर्गत 26/1/2025 को देर शाम जमील अहमद और सबनम ने मिलकर शमसूल निशा पर चाकू से वार कर उसे मार दिया और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से जमील ने अपने कपड़े व जूते वॉशिंग मशीन में धो दिया और सबनम ने फर्श पर गिरे खून को कपड़े और वाइपर से पोंछने का प्रयास किया। खून पोंछते वक्त सबनम को उल्टी आने लगी और वह अपने कमरे में आधी सफाई करने के बाद चली गई, जहां उसने उल्टी की और जमील ने कपड़े वॉशिंग मशीन में सुखाकर फिर उसको पहन लिया और सबनम को हल्का चाकू से सीने के पास चोट पहुंचाकर उसे कमरे के जाली वाले दरवाजे की सिटकनी लगाकर अंदर रहने को बताया और 10 मिनट बाद फोन कर यह बोलने को कहा कि कोई घर में घुस आया है और चाकू से हमला कर दिया है। इसी योजना के तहत सबनम ने जमील को फोन किया और पूरी घटना की झूठी सूचना दी। जनपद बलरामपुर के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के कटरा शंकर गांव में 26 जनवरी की रात्रि को एक वृद्ध महिला, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष बताई जा रही थी, की हत्या घर में हो गई थी और इस पे तुरंत पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और इस मामले की पुलिस विवेचना कर रही थी। वादी के द्वारा ये बताया गया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति आया, उसने उनकी पहली पत्नी की हत्या कर दी और दूसरे पत्नी को घायल कर दिया और उनकी पत्नी ने फ़ोन करके उसे बुलाया है। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की और छानबीन करने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ये हत्या घर के अंदर ही मौजूद वादी मुकदमा जमील और उनकी पत्नी सबनम जहां के द्वारा की गई है। पुलिस ने घर में ये देखा कि जहां पे हत्या हुई थी वहां खून को पोंछने के निशान थे। जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आएगा तो वो खून को पोंछेगा नहीं, बल्कि घटना कारित करने के बाद तुरंत वहाँ से फरार हो जाएगा, जो इस बात का संकेत करता है कि जो हत्या है उसमें अंदरूनी लोग इन्वॉल्व हैं। और पुलिस को एक अहम साक्ष्य ये मिला कि जो वॉशिंग मशीन है उसमें बेंजामिन टेस्ट किया गया तो खून के अवशेष पाए गए और उस अवशेष के बाद हमने जब ये अवशेष दिखाया तो वादी मुकदमा ने पूरी सच्चाई को कबूल किया और उसने बताया कि उन लोगों ने किस प्रकार उसकी हत्या की है। हत्या करने के बाद अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में किस प्रकार धोएं और उसके बाद उसी कपड़े को पहन के बाहर निकला, ताकि कोई इस बात पर शक न करे कि वादी मुकदमा ने अपने कपड़े बदले हैं। पुलिस ने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में इस पूरी घटना का सफल अनावरण किया है और इस घटना के सफल अनावरण विद साइंटिफिक एविडेंस के साथ करने के लिए मैं पूरी टीम को 25,000 के इनाम की घोषणा करता हूं और दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जनपद बलरामपुर को लगातार 7वीं बार IGRS निस्तारण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हम लगातार 7 महीने से जो पब्लिक है उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर कार्य कर रहे हैं। जो भी उनके द्वारा कंप्लेन किया जाता है उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते हैं और इसी कारण ये आयाम लगातार 7वीं बार हमें प्राप्त हुआ है और आगे भविष्य में ही ऐसे हम IGRS निस्तारण करते रहेंगे, जिससे हमें अव्वल स्थान प्राप्त होता रहेगा। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुम
से नहीं हो पाएगा। We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।